स्टूडेंट, आज हम टेंसेस का स्टार्ट लेने लगे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं टेंसेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि कौन कौन से टर्म टेंसेस में यूज़ हो सकते हैं, उनके बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम टेंसेस का स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि टेंसेस हमारे पास टोटल 12 होते हैं और 12 किस तरीके से होते हैं वो मैं बताऊँगी आपको। यहाँ पर पहले जो है वो मेन जो टेंस है वो प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है। प्रेज़ेंट हमारे पास वो टेंस होता है जो जिसमें उस एक्शन की बात हो रही होती है दैट इज़ हैपन इन प्रेज़ेंट। जो अभी हो रहे होते हैं काम उसको हम प्रेज़ेंट टेंस में लाएँगे और पास्ट हमारे पास पास्ट में हम उन एक्शन की बात करेंगे जो हो चुके होते हैं, जो गुज़र चुके होते हैं काम, उसको हम पास्ट में लाएँगे। और फ्यूचर में हम उन एक्शंस की बात करेंगे जो एक्शन अभी होने हैं, जो अभी नहीं हुए, फ्यूचर में आगे होंगे। तो तो इन तीनों में ये डिफरेंस है, प्रेज़ेंट में अभी हो रहे होते हैं, पास्ट में हो चुके होते हैं और फ्यूचर में अभी होंगे। तो उर्दू में इनकी क्या पहचान होगी कि प्रेज़ेंट में हम जब भी बात करेंगे किसी भी टेंस का, उसका आगे मज़ीद डिवाइड किया हुआ है प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर को 4 पार्ट्स में। तो यहाँ पर जब भी हम उर्दू में करेंगे बात जब भी, तो इसके एंड पे है आएगा या फिर हैं। इसी तरह पास्ट में जब हम करेंगे बात तो ये काम यहाँ पर तक एक्शन जो है वो तो हो चुका होता है, तो इसलिए था आएगा या थे आएगा। और इसी तरह जब फ्यूचर की बात करेंगे तो वो काम अभी होने हैं, वो हुए नहीं हैं। तो फ्यूचर में होंगे तो उसको उसके लिए हम फिर इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये इनकी उर्दू में है कि हर एक में एंड पे ये आएगा, लेकिन जब हम इसको मज़ीद मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में ये भी, 4 पार्ट्स में ये और 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। तो उन सब के एंड पे यही वर्ड्स आएँगे, लेकिन इससे पहले जो है, जो है से पहले आएगा जो वर्ड, तो वो जो है वो हर एक टेंस को आइडेंटिफ़ाई करेगा। तो अब मैं आपको इसके बाकी जो 4 में इसको डिवाइड किया हुआ है, तो उसके बारे में बताऊँगी कि वो कौन-कौन से हैं। अब प्रेज़ेंट के अंडर जो है वो 4 टेंस आते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि पहला है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस और इसी तरह जो दूसरा होगा वो है प्रेज़ेंट और फिर कंटीन्यूअस टेंस और फिर आएगा प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। और इसी तरह जो 4th वन होगा वो होगा प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे पास प्रेज़ेंट के अंडर ये 4 आते हैं और इसी तरह पास्ट में भी यही 4 ही आएँगे, लेकिन यहाँ पर हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर जब हम लिखेंगे यही वाले, तो इसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफ़िनिट टेंस। इसी तरह ये इसको लिखेंगे कंटीन्यूअस टेंस। इसको लिखेंगे परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट होगा ये। और ये होगा परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ऐसे ही हम फ्यूचर का करेंगे, तो जब फ्यूचर का लिखेंगे तो फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। जब पास्ट की करेंगे तो साथ पास्ट आ जाएगा, प्रेजेंट की करेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा। तो यहाँ भी जब हम लिखेंगे तो ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये होगा कंटिन्यूअस टेंस। फिर थर्ड वन परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हम इनको काउंट करें तो 4 यहाँ पर आ रहे हैं और 4 यहाँ पे और 4 टेंस यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये हमारे पास टोटल 12 टेंसेस बनते हैं। प्रेजेंट के अंडर 4 टेंस आ रहे हैं और पास्ट के अंडर जो है वो 4 टेंसेस आ रहे हैं और इसी तरह फ्यूचर के अंडर आ रहे हैं। तो यहाँ इनमें जो है वो फ़र्क ये है कि ये प्रेजेंट के, ये पास्ट और ये फ्यूचर के हैं। और इसमें अब मैं आपको बताऊंगी कि इस इन सब की
इन सब की जो जो 4 ये 4 है और ये 4, इनकी मैं उर्दू में आपको पहचान बताऊँगी और इंग्लिश में भी हर एक टेंस की बताऊँगी कि इनकी क्या पहचान है, आपको किस तरीके से पता चलेगा। अगर कोई इंग्लिश सेंटेंस गिवन है, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये इन सारों में जो 12 टेंसेस हैं, इनमें ये कौन-से टेंस की बात हो रही है। और इसी तरह अगर उर्दू में कोई सेंटेंस गिवन है, तो उससे आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे कौन-से टेंस की बात हो रही है। तो आज हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस करेंगे और उसमें मैं आपको उर्दू पहचान भी बताऊँगी और इंग्लिश की भी बताऊँगी आइडेंटिफ़िकेशन के किस तरीके से आप आइडेंटिफ़ाई करोगे कि ये इंडेफ़िनिट टेंस है। तो चलते हैं हम आज प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस कवर करेंगे। आज हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस कवर करेंगे, तो इसकी सबसे पहले तो मैं आपको पहचान बताऊँगी उर्दू में कि इसकी क्या पहचान होगी। उर्दू में जब सेंटेंस गिवन होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंडेफ़िनिट टेंस है। तो जब भी इंडेफ़िनिट टेंस की बात हो रही होती है तो उसके एंड पे जो इस उसके एंड से ही हमें पता चलेगा कि ये कौन-सा टेंस है। तो उसके एंड में उर्दू सेंटेंस के एंड में हमारे पास आता है, जैसे हम कहते हैं अहमद सेब खाता है, मतलब कि ता है। यहाँ पर आता है, एक ये पहचान है। अगर किसी हम शी की बात कर रहे होते हैं, फीमेल की बात कर रहे होते हैं, तो उसके एंड पे सेंटेंस में ये आएगा। जब हम मोर देन वन पर्सन की बात कर रहे होते हैं, जिसके लिए हम दे का प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम फिर उर्दू में इस तरीके से कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर हम ये वाला जो है खेलते हैं ये आएगा, तो हमें समझ आ जाएगी कि ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट की बात हो रही है। इसी तरह जब हम अपने लिए यूज़ करेंगे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो उसके लिए पढ़ता हूँ, तो ये वाला पहचान होगी इसकी। तो मतलब जब भी ये वाले आएँगे इस तरह के, तो हमें समझ आ जाएगी कि ये इंडेफ़िनिट टेंस की बात हो रही होती है। और जब इंडेफ़िनिट टेंस हो रहा होता है, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन-सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो हमारे पास जो टोटल सब्जेक्ट हैं, वो है टोटल हमारे पास जो है ही, शी, इट, आई, यू, वी और दे। इसके अलावा जो हमारे पास नाउन आ जाते हैं, किसी भी नेम ऑफ एनिमल या नेम ऑफ पर्सन आ जाता है, तो वो अलग से। लेकिन ये हमारे पास उसी नाउन के प्रोनाउन यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब वो प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज़ होता है। जैसे कि अब हम किसी भी मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं, किसी भी एनिमल के लिए हम इट यूज़ करते हैं, अपने लिए जो है हम आई यूज़ करते हैं और इसी तरह यू, वी, दे, ये सारे प्रोनाउन हैं। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इसको हम एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब ये सब्जेक्ट जो है, इन्हीं को हम यूज़ करके मैं आपको बताऊँगी कि इनमें से कौन-से सब्जेक्ट के साथ हमने कौन-सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। सिंपल सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज़ करना है। अच्छा, जब भी हम सिंपल सेंटेंस की सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस का आपको मैं बताऊँगी कि सिंपल सेंटेंस हमें गिवन है और उसका हमें पता नहीं कि ये कौन-सा टेंस यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, तो जब भी सिंपल सेंटेंस में ही, शी और इट, इसके साथ जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो हम वर्ब के साथ किसका इज़ाफ़ा करेंगे? एस या फिर ईएस का, जो भी इसके साथ सूट करता है वर्ब के साथ। एस या फिर ईएस का हम इज़ाफ़ा कर लेंगे। जैसे कि ईट है तो उसके साथ हम एस, जस्ट एस लिखेंगे क्योंकि उसके साथ ईएस सूट नहीं करता। तो प्ले है तो प्ले के साथ हम प्लेज़ लिख लेते हैं, जब भी ही, शी और इट की बात हो रही हो तब। और इसके अलावा जब हमारे पास सेंटेंस में आई, यू, वी और दे, इसकी बात हो रही होगी, तो हम फिर वर्ब को जिस तरह है उसी तरह ही लिखेंगे। इसमें हम इसको नहीं करेंगे, एस या ईएस जो है वो ऐड नहीं करेंगे इसके साथ। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हमने ये रूल अप्लाई करना है कि जब ही, शी, इट की बात हो रही होती है तो हमने वर्ब के साथ एस या ईएस का इज़ाफ़ा करना है। जब आई, यू, वी, दे की बात हो रही होगी, तब हमने वर्ब के साथ एस या ईएस का इज़ाफ़ा नहीं करना। जब किसी पर्सन का नेम आ रहा होता है, मतलब कि ही, शी, इट,
तो वहाँ पर भी हम एससीआईएस का इज़ाफ़ा करेंगे। लेकिन इनके लिए जो है वो हम एससीआईएस का इज़ाफ़ा नहीं करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ, कोई भी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देती हूँ आपको। उर्दू में मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो आपको इस पहचान की समझ आ जाएगी। जैसे मैं लिखूँ कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके एंड पे जब हम देखते हैं ना खेलते हैं, तो इस ये जो खेलते हैं ना, इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस की बात हो रही है और आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो फिर कैसे करोगे? हमने इस रूल को देखना है। यहाँ पर हम है, मतलब वी की बात हो रही है, तो वर्ब के साथ हम एस-ई-आई-एस नहीं लिखेंगे, हम जस्ट लिखेंगे वी और प्ले लिखेंगे। प्लेज़ नहीं लिखेंगे, जस्ट प्ले लिखेंगे, क्योंकि वी में हमने एस या ईएस वर्ब के साथ ऐड नहीं करना। वी प्ले क्रिकेट। जस्ट ये सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। और जब भी हमारे पास इंग्लिश में हमें सेंटेंस गिवन होगा और हमने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, तो फिर भी आपके लिए आसानी होगी। आप देख सकते हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ हुआ है उसके साथ एस या ईएस नहीं लगा, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टेंस है हमारे पास, जिसको हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि यहाँ पर किस टेंस की बात हो रही है। और उर्दू में हमने इसके एंड वाले को देखना है, वर्ड को जो दिया होगा, उसी से हमें अंदाज़ा होगा कि ये हमारे पास प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट या सिंपल प्रेज़ेंट टेंस की बात हो रही है। तो अब मैं आपको इसके नेगेटिव बनाने का तरीका बताऊँगी कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। अब प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस को नेगेटिव में चेंज करने के क्या रूल हैं कि हमारे पास जब भी सेंटेंस में ही, शी और इट की बात हो रही होगी, या किसी पर्सन की बात हो रही होगी, या फिर किसी नाउन की बात हो रही होगी, तो उसमें हमने लगाना है डज़ नॉट। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट और मतलब उर्दू में नहीं का आता है ज़िक्र, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ही, शी और इट के साथ हमने लगाना है डज़ नॉट। और जब हम डज़ नॉट लगा लेते हैं, तो हमने जो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ था, वो हमने ख़त्म कर देना है। वो फिर वर्ब के साथ जो एस या ईएस लगा हुआ था, वो फिर हमने नहीं लगाना, उसको हमने नहीं लगाना है वर्ब के साथ एस या ईएस। कब? जब हम नेगेटिव सेंटेंस में डज़ नॉट लगा लेते हैं, तो फिर हम उसके साथ एस या ईएस जो लगा होगा वो ख़त्म कर देंगे। इसी तरह जब आई, यू, वी और दे, इनका ज़िक्र आएगा, इन सब्जेक्ट्स का ज़िक्र आएगा, तो फिर हमने डज़ नॉट नहीं लगाना, हमने लगाना है डू नॉट। मतलब कि इसका रूल ये है कि ही, शी, इट का डज़ नॉट लगेगा, लेकिन साथ ही हमने वर्ब का जो एस या एस लिखा था वो ख़त्म कर देना है। आई, यू, वी, दे है, उस सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो फिर हमने डू नॉट लगाना है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी। वो हॉकी नहीं खेलता। अब यहाँ नहीं जो है ना वो नेगेटिव कर रहा है। वो हॉकी नहीं खेलता। तो यहाँ जो है इस ता से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेज़ेंट टेंस की बात हो रही है। तो हमने उसी के रूल को अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पर ही की बात हो रही है, वो नहीं खेलता। ही की बात हो रही है, तो ही के साथ हमने लगाना है डज़ नॉट। ही डज़ नॉट प्ले। अब वैसे तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव में हमने इसको चेंज किया, तो फिर हम प्ले के साथ एस या एस नहीं लगाएँगे, हम जस्ट लिखेंगे ही डज़न्ट प्ले हॉकी। इस तरीके से हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है। और इसी तरह जब इनकी बात हो रही होगी, तो यहाँ पर हमने लिखना है आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट एंड दे डोंट। ये लिखना है और साथ सिंपल जो वर्ब है वो लिख लेना है। लेकिन इस ही शीट में हमने ध्यान रखना है कि फिर जब डज़ नॉट लगा लिया, तो ये एस या ईएस वर्ब के साथ नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है। अब इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, मीन्स के सवालिया जुमले में कैसे चेंज करना है, वो मैं आपको बताऊँगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारे पास उसमें क्वेश्चन हो रहा होता है, सवालिया जुमले जिन्हें हम कहते हैं। तो इसके भी वही रूल हैं कि आप जब भी ही, शी, इट की बात हो रही होगी, इस ही, शी, इट का जो है ना वो उसके लिए सारे टेंसेस में तकरीबन सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। बाकी टेंसेस में जब हम बात करेंगे, तो हम ही, शी, इट को ज़्यादातर उसको हम अलहदा रखेंगे। उनमें ज़्यादातर सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं। अब जब ही, शी, इट की बात हो रही होगी, तो हमारे पास जो डज़ होगा,
जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हर एक टेंस में यही रूल है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है डज़, वो आ जाता है हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। बिल्कुल, स्टार्ट में आ जाता है और वही रूल है कि जो वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह जब आई, यू, वी और दे, इनकी बात आएगी, इस सब्जेक्ट की बात आ रही होगी जब दे की, वी की, यू और एंड आई की, तो हमारे पास इसमें हम लगाएँगे हेल्पिंग वर्ब डू औ और वो भी स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, सिंपल सी एग्ज़ाम्पल कि क्या उर्दू में ही दूँगी और आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और किस तरीके से करना है। क्या तुम स्कूल जाते हो? अब इस जाते हो से जो है हमें अंदाज़ा हो गया कि ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस की बात हो रही है। तो उसी के रूल को हमने अपने माइंड में रख के कि जो तुम है, यू है, उसके साथ कौन-सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है? डू। तो हम लिखेंगे डू और फिर जो है वो सब्जेक्ट लिख लेंगे। डू यू और यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि आई यू वी दे के साथ तो वैसे ही वर्ब में हम एस या एस लगाते ही नहीं है। यहाँ पर तो होना ही सिंपल, जो वर्ब जैसा है वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज हो जानी है। तो डू यू गो टू स्कूल और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है कि सबसे पहले स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो वर्ब है मेन वर्ब वो यूज हो जाना है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब मैं यहाँ से कोई सब्जेक्ट ले लूँ कि क्या शी में ले लूँ कि क्या वो स्कूल जाती है, अब शी की बात हो रही है तो आपने लिखना है कि डज शी गो टू स्कूल, गोज नहीं लिखना, क्योंकि जब हम डज और डू डज का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के साथ, ही शीट के साथ, तो फिर उसका जो वर्ब है उससे एस या एस खत्म हो जाएगा। फिर हमने लिखना है डज शी गो टू स्कूल और इसी तरह डज ही गो टू स्कूल और जब वी की बात आएगी तो डू और फिर डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। और इसी तरह दे का हम लिखेंगे कि दे के साथ हमने डू लिखना है तो डू दे गो टू स्कूल। इस तरीके से हमने इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। अब मैं यहाँ पर एक ही सेंटेंस लूँगी, माली पौधों को पानी देता है और फिर मैं लिखूँगी माली, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर लूँगी कि माली पौधों को पानी नहीं देता और इसी को ही मैं इंट्रोगेटिव मतलब के सवालिया जुमले में कि क्या माली पौधों को पानी देता है। इन सब में आप देख सकते हैं, इन सब के एंड में यही आ रहा है जो पहचान मैंने आपको बताई है, ता है। तो इसका मतलब है कि ये इंडेफिनिट टेंस है। अब हम उसी इंडेफिनिट टेंस के रूल को अपने माइंड में रख के इन सब की ट्रांसलेशन करेंगे इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहला है माली पौधों को पानी देता है, तो हम लिखेंगे कि गार्डनर। अब ये ही है, पर्सन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम जो वर्ब लिखेंगे उसके साथ ज़रूर एस या एस का इज़ाफ़ा करेंगे। गार्डनर गिव्स वाटर टू द प्लांट, टू द प्लांट्स। इसी तरह हम यहाँ पे नेगेटिव में इसको चेंज करेंगे, तो इसी को यूज़ करते हुए आप इसको नेगेटिव में चेंज कर लो कि गार्डनर। और यहाँ पर इसके क्या रूल थे नेगेटिव के, डज नॉट और डू नॉट लगाना है। तो यहाँ पर अब ही की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, तो इट्स मीन कि हमने डज नॉट लगाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि गार्डनर डज नॉट। डज नॉट लगाते ही ये जो गिव्स है, गिव्स का जो एस या एस है वो खत्म हो जाएगा। इस अब हम लिखेंगे गार्डनर डजंट गिव वाटर टू द प्लांट। इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब जिसको हमने कहा था कि डू और डज है,
तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। और यहाँ पर जो माली है, ही है, उसके लिए हम डज़ का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि डज़ गार्डनर, और यहाँ पर हम अगेन गिव ही लिखेंगे, एस या यस नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डज़ का हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर चुके हैं। डज़ गार्डनर गिव वाटर टू द प्लांट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने सिंपल, हर टेंस में सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, और उन सब की पहचान आपको होनी चाहिए, और उसी के थ्रू आप इंग्लिश बोल सकोगे, उसके उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकोगे। तो इसलिए हर टेंस की पहचान आपको उर्दू में और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, कि उर्दू में क्या पहचान होती है और इंग्लिश में क्या पहचान होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरीके से आपने सेंटेंस की अरेंजमेंट करनी है, कि जब ही शीट की बात आ रही होती है तो आपने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ एस या ई एस ऐड कर देना, और साथ ही ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हो। आई यू वी दे के साथ आपने सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हमने यहाँ पर एस या ई एस को ऐड करना है, आई यू वी दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस या ई एस ऐड नहीं करना। तो यहीं पे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कवर हो गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।